रोशनी की शादी हो चुकी थी। रोशनी इस घर से विदा हो चुकी थी। अब तो रूपल उसकी माँ एकदम अकेली हो गई थी। काजल को रूपल पर तरस कम आता था और गुस्सा ज्यादा आता था, इसलिए ना वो उससे बात करती थी और ना ही उसके साथ समय बिताती थी। पर अगर कोई उसे कुछ बोल देता तो उसे छठी का दूध जरूर याद दिला देती थी। अम्मा जी सुनिए, किरण ने, जो राघव की माँ थी, उसने अम्मा जी के कमरे में अनुमति मांगी आने की। अम्मा जी ने कहा, आज क्या काम है बोल। अम्मा एक बात बोलूं? देखो बड़ी तो काजल भी हो गई है। मेरी नजर में एक लड़का है, कहो तो बात चला दूं। उसकी हरकतों से लगता है कि किसी दिन इस घर की इज्जत मिट्टी में मिला देगी। मुंह में तो जैसे जुबान ही नहीं है, किसी को कुछ भी बोल देती है। न शर्म है न लिहाज। कल को शादी होगी तो कुछ तौर तरीके तो सीख जाएगी। अम्मा की आंखें टिमटिमाने लगी किरण की बातें सुनकर। कहे तो 16 आने सच है, उड़ रही है, इसके पैर बांधने पड़ेंगे। सुबह सुबह अम्मा ने घर में ही पंचायत लगा दी। घर के सभी सदस्य गर्दन झुकाए सरपंच की आज्ञा का इंतजार कर रहे थे, सिवाय काजल के। काजल को अब कुछ फर्क नहीं पड़ता था, पर आज पड़ने वाला था, क्योंकि ये पंचायत उसी के लिए बिठाई गई थी। तो अम्मा जी ने कहा, देखो अब रोशनी की शादी हो गई है, वो अपने घर चली गई है। मेरी नजर में इस शैतान के लिए भी एक रिश्ता है। वैसे तय है कि ये जहां जाएगी वहां मेरी नाक कटवा कर ही रहेगी, पर फिर भी पराया धन है। इसकी अम्मा हूँ, इसका बुरा नहीं सोच सकती। इसके लिए एक अच्छा सा लड़का देखा है मैंने। यह सुनकर सब लोग खुश हो गए। आज पहली बार अम्मा ने इतने सालों बाद काजल के लिए ये कहा था कि मैं इसकी अम्मा हूँ। यह सुनकर रूपल का तो दिल जैसे बाग बाग हो गया कि तभी काजल ने कहा कि मैं कह देती हूँ, मुझे रोशनी की समझने की गलती मत करना। मैं पहले अपने भविष्य की नींव बनाऊंगी, फिर जाकर घर बसाऊंगी। चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा, मुझे पता था। अम्मा ने कहा कि मुझे पता था, तेरे ऐसे ही किसी जवाब का मैं इंतजार कर रही थी। पर सुन ले छोरी, तेरी इन हरकतों से मैं अपने पुरखों की इज्जत दांव में नहीं लगा सकती। बहुत हो गई पढ़ाई। ये पढ़ाई ही सर पर चढ़कर बोल रही है। तेरे बाप की भी इतनी हिम्मत नहीं कि तेरी अम्मा को कुछ कह सके, पर तेरी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। तुझे मेरा बिल्कुल डर नहीं? तो काजल ने कहा, आप ही का खून हूं और असर तो दिखेगा ही अम्मा, बस आप मुझे अपना मान ना सकी। काजल ने झट से उस बात का जवाब भी दे दिया। शादी तो मैं नहीं करूंगी, चाहे जान ही क्यों ना देनी पड़े। दिन बीतते रहे। काजल को लगा लगाम थम गई है, पर ऐसा नहीं था। जब एक दिन काजल कॉलेज से घर आई तो घर पर मेहमानों की काफी खूब खातिरदारी हो रही थी। उसे आशंका हुई कि कहीं उसे बलि का बकरा बनाने की तैयारी तो नहीं की गई। रूपल झट से उसे अंदर लेके गई, झट से तैयार करके लाई। देख, तुझे लड़के देखने वाले आए हैं, आज मेरी नाक मत कटने देना। तू बहुत बोलती है, अम्मा के सामने आज चुप रहना। देखो माँ, मैंने पहले भी कहा है, मैं शादी नहीं करूंगी। मैं पढ़ना चाहती हूँ। मैं ऐसे किसी घर का चूल्हा चौका नहीं करना चाहती। तुझे फूकते देखा है जिंदगी भर धुएं में, अपनी सांसों में उस धुएं को भरते देखा है। ये जहर तो सब लड़कियों को अपने नसीब और जहन में भरना ही पड़ता है बेटा। अब तू भी आजमा ले तेरा नसीब कि उसमें जहर भरा है या अमृत। तुझे तेरी माँ की कसम, मान जा। हाँ कर दे बेटा, अम्मा की नाक मत कटवा। अब देख तू मैं कैसे अम्मा की नाक कटवाती हूँ माँ। काजल तैयार होकर बाहर आ गई। खुले आसमां में निकला चांद जैसा उसका मुखड़ा बहुत सुंदर लग रहा था, और आज सलीके से तैयार हुई थी तो जैसे अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। सामने लड़का लड़की की बहन और माँ बाप बैठे थे। शक्ल से तो लोग पुरानी परंपराओं में घिसे पिटे नजर आ रहे थे, और हो भी क्यों ना। तभी अम्मा ने कहा, यह छोरी है काजल, पढ़ने में बहुत होशियार है। अम्मा जी ने पहली बार उसकी पढ़ाई की तारीफ की थी। जैसे ही अम्मा जी ने ये बोला, काजल ने तिरछी निगाहों से उसे देखा और वो झेप गई। कॉलेज में है? किरण ने बोला। सब कामों में होशियार है, बस हाँ कह दो आप लोग तो मिठाइयाँ बंटवा दे हम। सबके बीचों बीच काजल अचानक से खड़ी हो गई, जिसे देखकर अम्मा की सिट्टी बिट्टी गुल हो गई। कोई तो कांड करेगी ये छोरी। तभी अम्मा बोली, जब बहू छोरी को अंदर ले जा। रुको माँ,
मैं कुछ कहना चाहती हूँ। उसने हाथ जोड़े। मैं बस पढ़ना लिखना चाहती हूँ, चूल्हा चौका जलाना नहीं जानती। मैं चूल्हा चौका चला सकती हूँ पर उसे फूंक नहीं सकती। मैं अभी शादी के लिए भी तैयार नहीं थी। पहले कुछ बनना चाहती थी, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। यह सुनकर लड़की की माँ भड़क गई। उसे कतई उम्मीद नहीं थी कि ऐसी लड़की अपने लड़के के लिए वो लाएगी जो ऐसी तेज तर्रार हो। माफ कीजिए अम्मा जी, ये विवाह हम नहीं कर सकते। लेकिन तभी आशीष, जो उस लड़के का नाम था, उसने कहा। क्या कहा, ये जानने के लिए इंतजार कीजिए अगले एपिसोड का। जल्दी ही मिलते हैं।